कराची के मसले को नजरअंदाज किया जा रहा है। एक तरफ नवाज शरीफ है, एक तरफ अंदरूनी मसाइल हैं। हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के ऊपर क्या बाइंडिंग हैं? क्या उन्हें नवाज शरीफ की अभी हालिया रिपोर्ट्स देनी चाहिए? अगर नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर्स ने उन्हें कहा तो वो पहली फ्लाइट से चले जाएंगे, तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो होंगी, वो रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहे? हुकूमत को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहे? रहीला खादिम हुसैन साहिबा मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल जवाना साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, और ज्ञानचंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। रहीला साहिबा, आपसे ही आगाज करूं, क्यों नहीं आ रहे आप लोग? बहुत शुक्रिया वकास। देखिए, हुकूमत की बौखलाहट से तो आप अंदाज़ा बड़ी अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ की अगर वॉक करते हुए, कोई कॉफ़ी पीते हुए कोई फ़ोटो आ जाए तो हुकूमत को मुसीबत बन जाती है। ज़ाहिर है, उन्हें पता है कि पॉपुलर आदमी है, पाकिस्तान में लोग इसको पसंद करते हैं। मरियम नवाज शरीफ अगर छोटा सा ट्वीट करते हैं तो अगले दिन एक नया केस बना दिया जाता है, एक नया रेफरेंस आ जाता है, या फिर उन रेफरेंसेस में नैब की तरफ से तेज़ियाँ आ जाती हैं। जनाब, फौरी तौर पर आपको तलब कर लिया जाता है, आपके ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं, कारकुनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, पथराव करते हैं, उसका इल्ज़ामात लगा देते हैं। ये एक लंबी स्टोरी है जो हुकूमत की तरफ से आपको बुखलाहट की सूरत में नज़र आती है। मुझे ये बताइए, क्या पंजाब हुकूमत के तमाम डॉक्टर्स, इमरान खान साहब का अपना पर्सनल डॉक्टर, क्या उनकी रिपोर्ट्स इमरान खान साहब के टेबल पे मौजूद नहीं? यहाँ खड़े होकर अब आवाम को धोखा देते हैं कि जनाब मैं तो हैरान रह गया ये सब देखने के बाद, मैं तो परेशान हो गया ये सब देखने के बाद। हमें हैरान और परेशान वो क्यों नहीं करते कि जब इन तमाम डॉक्टर्स को जो है अपने ज़रा बोर्ड की मीटिंग खुद शेयर कर लें और ज़रा पूछिए अपने डॉक्टर से भी, हम भी हैरान परेशान होना चाहेंगे आपकी इन बातों के ऊपर। तो क्यों नहीं वो आप सवाल करते? आपके तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स की वो रिपोर्ट्स हैं, आपके तमाम सरकारी डॉक्टर्स हैं, आपकी अपनी अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने अभी अपना डॉक्टर यास्मीन राशिद को वहाँ पर डिफेंड किया, तो जनाब यास्मीन राशिद तो कल परसों भी टीवी के ऊपर यही बात कर रही थी, वो रिपोर्ट्स तो जेन्युइन है, बिल्कुल ठीक बात। एक बीमार आदमी को आप कहते हैं वो बिस्तर के ऊपर लेटा रहे, अगर वो डॉक्टर्स की इजाजत चहलकदमी कर रहा है तो उसको इजाजत नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब पसंद नहीं करते, हुकूमत जो है वो पसंद नहीं कर रही कि इमरान खान नवाज शरीफ से सिर्फ बिस्तर पे होना चाहिए। कुछ खुदा का खौफ करें, आपकी इनकी बौखलाहट का ये आलम है, हुकूमत इनसे चल रही। जो असल इशू है, देखें आप, ये देखें कि मरियम नवाज के बोलने के बाद हुकूमत के 4 से 5 मिनिस्टर्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं। ये खौफ नहीं, डर नहीं हुकूमत को, तो और क्या? अच्छा। उसके पीछे भी तो उसका बैकग्राउंड मौजूद है ना। आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, मसाइल इतने खड़े हैं मुल्क के अंदर, बेरोजगारी बेतहाशा है, मकानात का लोग आपसे पूछते हैं क्यों नहीं आपने वो 50 लाख घर बना लिए, वो 1.5 करोड़ नौकरी किधर गई? अच्छा। लोग पूछते हैं आटा चीनी किधर गायब हो गया, लोग पूछते हैं बारिश का पानी है। तो आपके पास इन सवालात के जवाब नहीं है। आपके 4 से 5 मिनिस्टर्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है? नवाज शरीफ साहब क्योंकि बाहर कॉफी पी रहे थे, नवाज शरीफ साहब चहलकदमी कर रहे थे, तो लिहाजा हम उनको पाकिस्तान लाना चाहते, तो आप लाइए। आपने भेजा क्यों? आपने भेजा, हुकूमत ने भेजा है ना। आप लोगों के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, अखलाकी बाइंडिंग नहीं है आप लोगों के ऊपर? देखिए वकास, बड़ा देखिए इधर आप बात करें अखलाकी बाइंडिंग, तो ये कौन सी आप अखलाकी बात पाकिस्तान के अंदर आप को तवक्को कर रहे हैं? क्या मतलब? हाँ, ये बहुत वाली बात है। क्या मतलब ये कि पाक नवाज शरीफ के साथ जो सलूक किया गया इस मुल्क के अंदर, और जो हुकूमत अभी तक स्टिल कर रही है, जो नैब के इदारे कर रहे हैं, जो नैब के ऑफिसर्स जो बयानात देते हैं, आप उनके ऊपर अखलाकियात की बाइंडिंग क्यों नहीं आती? जब एक हुकूमत और उसके नीचे रहने वाले इदारे, इसका तरीका ये है कि मफरूर होकर बाहर बैठ जाओ। कौन मफरूर हुआ? नवाज शरीफ साहब। हुकूमत ने, देखिए हुकूमत ने, अदालत ने उनको इजाजत दी है बाहर जाकर वहां पर इलाज कराने की। आप कह दें नहीं, ये तो अब कोर्ट का डिसाइड करना है ना। मैं आप यह हुकूमत डिसाइड नहीं करेगी, कोर्ट का कही ना, कोर्ट का फैसला था, उसी कोर्ट आएगा ना। हाँ, कोर्ट के अंदर उनकी तमाम रिपोर्ट सबमिट होती है। अगर आप कोर्ट, आप एक तरफ से कह दें कि हम कोर्ट की नहीं मानते, नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आप कह देना ओहो, तो उसके बाद एक्सटेंशंस दे रही है ना, कोर्ट दे रही है। आप या तो आप कह देंगे कोर्ट को मैं नहीं, वो पेश नहीं हुए। देखिए उनके तमाम, मेरी बात सुने, उनके तमाम मुआविन और उनके तमाम वुकला अदालत के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, वो कैसे मफरूर हो गए? मुझे तो ये बात आज तक समझ नहीं आई। जब उनका जिस वक्त उनका मफरूर होने का वक्त था वकास, उस वक्त वो अपनी बेटी को लेकर बिस्तरे मर्ग पे अपनी बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आ गए और सीधा जेलों में चले गए। जो उनके साथ सलूक किया गया विदाउट रेफरेंस, वो जेलें काट कर चले गए। उनसे इखलाकी बाइंडिंग क्यों नहीं हुई? इतना बड़ा एक मजमा इकट्ठा करेंगे जिस तरह मुशर्रफ
कि हुकूमत के खिलाफ वो यहां से निकले थे, गुजरांवाला पहुंचे थे, उन्होंने हुकूमत छोड़ दी थी, तो यही शायद मामलात होंगे, इसलिए वो आए थे। उसके बाद शहबाज शरीफ तो लेकिन आप तो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए थे। आप तो शायद की बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं तो हकीकत पे मबनी बात कर रही हूँ। अच्छा। आप तो शायद के ऊपर खड़े नहीं, हैं मैं आपको कि शायद बता ये रहा हूं, बात हो, लेकिन ऐसे नहीं उनके होता दिमाग में यही था। सबके सामने ये बात है। अब तो ओपन आई हो गई अदालतों की। आप बात करते हैं कि जज अरशद मलिक का जो फैसला हुआ उसकी सारी हकीकत सबके सामने नहीं आ गई। हुकूमत ने जो है और नैब उनको हटा दिया गया जज से, उनके फैसलों के ऊपर क्यों नहीं नजरसानी हो रही? उन्होंने जो फैसले किए वो क्या किए? तो आए ना, वही तो मसला है ना, आके उसका फेस करे ना। ओ जनाब, हम सब मौजूद हैं, उनका वकला यहाँ मौजूद है, वो बीमार हैं, उनको अदालत ने इजाजत दी है ना, उनको हुकूमत ने इजाजत दी है। आप हुकूमती नुमाइंदे को बुला के पूछें कि क्यों यास्मीन राशिद या उनकी वो लोगों ने क्यों इजाजत दी? लेकिन उनकी इजाजत खत्म हो चुकी हुई है ना, मसला ये नहीं, ये आप कह रहे हैं, ये हुकूमत कह रही है ना, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन ये ऐसे फैसले नहीं होते। मैं आपकी तरफ आता हूं ज्ञानचंद साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इजाजत देगी अगर नवाज शरीफ साहब वापस आए और मरियम नवाज की विश है कि वो ड्राइविंग सीट पे बैठे? आप लोगों के अंदर इतनी सख्त नहीं है क्या कि वो ही ड्राइविंग करें? आप लोग क्यों नहीं ड्राइविंग करते? आप तो मौजूद हैं यहाँ पर। देखिए, ये इलेक्शंस को तय करना है कि किसको की पोजीशन क्या होगी। हम तो यही ट्राई कर रहे हैं और हम दुआगू हैं कि नवाज शरीफ से एहतियात होकर वापस आ जाएं। और ये इलेक्शंस डेमोक्रेसी है, इसमें मुकाबले भी होते रहेंगे और हुकूमतें आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम ये भी दुआएं कर रहे हैं कि ये जो बीमार हुकूमत है, इनकी जो बीमार पॉलिसियां हैं, इनसे हमारी जान छूट जाए। अच्छा, तो ये कोई इशू नहीं है कि ड्राइविंग सीट पे किसको बैठना है, किसी की ख्वाहिशात पे कोई नहीं बैठ सकता। ये अवाम को डिसाइड करना है, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन सर्वे तो ये बता रहे हैं ना, सर्वे तो ये बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी है, इवन उनके लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, मफरूर है। अगर सर्वे सच्चे साबित हुए तो यकीनन उनको बैठना चाहिए। डेमोक्रेसी का यही उसूल है। हमने पहले भी कहा था, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि अगर बाय वोट इमरान खान भी आ जाता है तो हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन वो सिलेक्शन में आ गए, वो एक धांधली शुदा इलेक्शन के नतीजे में आ गए। फिर भी हमने पार्लियामेंट की लाज रखी और हम सब लोग उस बैठ गए। और पहली जो स्पीचेस हैं वो मियां शहबाज शरीफ की हों, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की हों, अच्छा, तो ऑफर किया था कि आओ बैठो, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, हम आपको कोऑपरेशन मुल्क के मफाद में करने के लिए तैयार हैं। और अपोजिशन ने अब तक जो भी कानून साजी में जहां जहां भी जरूरत पड़ी है, जहां जहां पे मुल्क की मफादात की बात आई है, तो अपोजिशन ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। जब मौलाना फजल रहमान साहब धरना देकर बैठ गए थे तो भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने यह फैसला किया कि हम उस धरने के हिस्सा नहीं बनेंगे और हिस्सा नहीं बने। तो हम तो चाहते हैं ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहे और ये हमारे पीटीआई वालों के जैसे जो जिन्होंने पूरा धोखा दिया हुआ, पूरा झूठ पे मबनी एक इलेक्शन मुहिम चलाकर किसी न किसी तरह से पूरे कौम को अंधेरे में रखकर वो आगे हैं और अब यू टर्न ले लिया है। तो ये डेमोक्रेसी है, इसमें पता चलता है कि कौन बंदा कितने कद काट का और कितनी कुर्सी पे बैठ गया और उसकी हैसियत क्या है। तो अभी वो सब चीजें डेमोक्रेसी एक ऐसी छाननी है जिसको वो साबित कर रही है और लोग देख रहे हैं। और लोग यकीनन अगली इलेक्शन में जब फैसला करेंगे तो ये फैसला करेंगे कि बिलावल भुट्टो की नेक्स्ट इलेक्शन भुट्टो से जैसी लीडरशिप की जरूरत है। नेक्स्ट इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत पर ही होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। देखिए, हुकूमत अगर खुद गिर जाती है जैसे हालात हैं, वो इत्तेहादी उनके साथ अपने नहीं बैठ रहे हैं। कभी हुआ है तारीख में खुद हुकूमत गई हो पाकिस्तान के हालात में? मैंगल साहब के जाने के बाद अखलाकी तौर पे तो इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए, क्योंकि अभी उनके पास शायद वो अक्सरियत मौजूद भी नहीं रही है। लेकिन ये ऐसे कैसे गवर्नमेंट मिल गई है, अभी उसके चपके हुए हैं। इमरान खान कहाँ का वजीर आज़म है? मुल्क में ये फ्लड्स आए हुए हैं, पूरी सिंध जो है उसमें शदीद बारिशें गुज़श्ता 15 दिनों से चल रही हैं, पूरे के पूरे फसलें तबाह हो गई। इमरान खान बनीगाला में सोए हुए, वो बांसुरी बजा रहे हैं।
तो इस किस्म की हुकूमत है जो सिर्फ ट्विटर पे चल रही है, बनी गाला में बैठकर किसी से मुलाकात हो गई तो हो गई, वरना उनको बाद में पता चलता है, टीवी पे खबरें पहले आ चुकी होती हैं कि मुल्क के ना करें पीपल्स पार्टी ने भी क्या किया है। मैं उस टॉपिक की तरफ बाद में आऊंगा, वो वजीर आजम से ज्यादा आप लोगों का राइट है। मैं कराची के इशू के ऊपर बाद में आता हूं। अच्छा, आपने ये बोला कि हुकूमत बुकलाहट का शिकार है, ठीक है, मान सकते हैं जी आपके बयानात, मरियम नवाज के ट्विटर के फॉल होना, हुकूमत बुकलाहट में हो सकती है, लेकिन आप लोग भी तो एहतसाब से बहुत डरते हैं ना। डरा के रख दिया पूरी की पूरी आपकी काबीना, जो एक्स मिनिस्टर्स थे सारे के सारे लाइन में लगे हुए हैं। तो ये भी तो कारनामा वज़ीर आज़म इमरान खान का जाता है ना कि उसने प्योर एहतसाब करना शुरू किया है। अच्छा, डरा कौन? एहतसाब से डरा कौन? तो बाहर क्यों पीएमएलएन बैठे की हैं? तमाम लाएं वज़ीर लीडरशिप, खजाना को वापस लाएं, सलमान शहबाज को वापस लाएं, नवाज शरीफ को तमाम वापस लाएं। पार्टी की लीडरशिप जो है वो उनके दोनों एहतसाब साहबजादे अदालतों वापस से आए। हो के वापस आ रही, तो डरा कौन? मुझे हमजा शहबाज शरीफ पिछले साल से वो बगैर किसी रेफरेंस के जेल के अंदर बंद किए हुए हैं एहतसाब अदालत ने। जरा जवाब तो कोई पूछे इनसे, कहाँ गया इखलाकी जवाब, कहाँ गई बातें? अच्छा। कहाँ आप बातें कर रही हैं पीएमएलएन की और कि वहाँ यहाँ मौजूद नहीं है, सज़ा किसने नहीं काटी? मरियम नवाज ने बेगुनाह सज़ा नहीं काट ली, रेफरेंस दाई नहीं हो सका, नवाज शरीफ साहब ने नहीं काटी रेफरेंस दानी, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सुलेमान का जो भी फैसला इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का आया, उसको भी तो पढ़कर कोई बताए कि जनाब ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। हकान अब्बासी नहीं गए, ख्वाजा आसिफ नहीं गए। आप मुझे बताएं किस किस का मैं यहाँ पर नाम लूं? अच्छा। किस किस को एहतसाब, हमारे छोटे छोटे कारकुनों तक को एहतसाब अदालत में बुलाया जा रहा है। तो यहाँ तो पीएमएलएन की पूरी लंबी लाइन लगी हुई रोजाना की बुनियादों पर वहाँ पर मेंबरान को बुलाया। तो बुखलाहट का शिकार तो हुकूमत है। हुकूमत तो चल नहीं रही उनसे, उनके पास एक रास्ता नजर आता है उनको कि मैं कंटेनर पे खड़े होकर नजर आता है कि आसानी से, क्योंकि अपोजिशन को जो है वो मैं कमज़ोर कर सकता हूँ, अपोजिशन को डरा सकता हूँ। उनका अभी भी रिसेंटली जो इंटरव्यू है तो उसके अंदर भी यही बातें क्लियर थी। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को डराने के लिए यहाँ पर मौजूद है, काम डिलीवर करने के लिए तो नहीं है। एनआरओ मांगते हैं। हमने भी शहबाज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी तमाम साहब के नाम पे एनआरओ मांगते हैं, एफएटीएफ के ऊपर ब्लैकमेल करते हैं, हर जगह के ऊपर आप चाहते हैं हुकूमत नाकाम स्टेटमेंट देने हो। पे और दिल की ख्वाहिशें जाहिर करने में किसी का कोई नहीं जाता, ना पैसा लगता है ना। उसके ऊपर तो इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर कहा था कि मैं इस मुल्क में एहतसाब करूंगा और जनाब कोई बिला तफरीक करूंगा। तो बिला तफरीक खुसरो बख्तियार साहब तो बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा है। जहांगीर तरीन साहब तो फरार हो चुके, खुद ही करवा दिया। बुज़दार साहब जो हैं वो किस किस्म का एहतसाब हो रहा है वहाँ पर, उनके ऊपर कितने कितने बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं। नहीं, तो आप क्या चाहते हैं उनके, उन्होंने नहीं किया कोई बड़ा, अगर छोटा केस है तो छोटा ही इल्जाम लगेगा ना। मुझे बताइए, आटा माफिया को पकड़ लिया, अच्छा। चीनी माफिया को पकड़ लिया, अद्वियात का कहाँ गया वो केस? ट्रेंड तो चेंज हुआ है ना। कहाँ ट्रेंड चेंज हुआ है, अपने लोगों के खिलाफ एक ट्रेंड केसेस चेंज हुआ। हाँ, एक ट्रेंड, अपने लोगों के खिलाफ केसेस बनाना। एक ट्रेंड चेंज हुआ कि कभी मुल्क में, इस मुल्क में आटे की कमी वाकया नहीं हुई थी, आज हमें वाकई इसकी कमी महसूस हो रही है। हाँ, ये तब्दीली बड़ी अच्छी तब्दीली है। चीनी माफिया रोजाना की बुनियादों पर कहना चीनी के माफियाज बहुत बड़े, और बाबा राइट लेफ्ट तो बैठे हैं, तुम्हारे एटीएम्स मशीनें भी हैं, वो तुम्हारी क्यों नहीं पकड़ा अभी तक, क्यों नहीं बन? एहतसाब हम भी पूछ रहे हैं बाबा, कहाँ है आपका एहतसाब? बिला तफरीक एहतसाब किधर है? लिहाजा ये बात आप हमसे मत करें कि जो इस तरह की हुकूमत की जो दावे हैं, वादे, तमाम की तमाम मशीनरी सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस किए हुए है कि अपोजिशन के लोगों को किस तरह से बुरा भला नहीं कहना। उनको तो आप उठा के देखिए, उनकी पिछले 2 सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उन्होंने अपना जो डिलीवर किया है उसके ऊपर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, उसके ऊपर लोगों को क्या एतमाद मिली है, क्या उसके अंदर बात कर रहे हैं कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। बेसिकली ट्रैक का तायुन कर रहे थे ना, अभी ट्रैक तायुन हो गया, अब 3 सालों में आप 100 दिन का सुना, 3 महीने का सुना, 600 दिनों का सुना, उसके बाद अब कहते हैं 5 साल भी थोड़े हैं। अवाम को जो है वो मुतमईन करने से पहले अपनी घर की अपने नहीं, हमने डिलीवर करके भी दिखाया। ठीक है, आज आप देख लें, अभी आप कराची की बात कर रहे हैं, लाहौर में भी इसी कदर बारिशें हुई हैं कराची में, तो वो क्रेडिट गोस टू द शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने मेगा सिटी था उसे क्या से क्या बना दिया। ठीक। ज्ञानचंद साहब, आप लोग को है एहतसाब का खौफ है पीपल्स पार्टी को, या आप लोगों को भी नहीं है? देखें, 1977 के बाद हम तो एहतसाब ही भुगतते आए हैं। जब भी जो भी हुक्मरान आया है उन्होंने तो पीपल्स पार्टी का ही एहतसाब किया, और किसी का एहतसाब हुआ कब है? अभी इमरान खान ने ये सिलसिला शुरू किया है और पीपल्स पार्टी ने डटकर मुकाबला किया है। पीपल्स पार्टी ने जनरल जिया का भी मुकाबला किया, पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ का भी मुकाबला किया, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के भी इंतकाम का मुकाबला किया,
और पीपल्स पार्टी आज भी ग्राउंड पे मौजूद है। हम कहते हैं कि ये कोर्ट्स इसलिए बनी है कि वो फैसला करे कि किस पे इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, किसका फैसला हो रहा है। तो हम कोर्टों को बावजूद इसके कि हमें हजारों रिजर्वेशन हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, जो उन जजेस ने भी कबूल किया कि पीपल्स पार्टी के साथ इंसाफ नहीं कर सके, लेकिन हम फिर भी कोर्ट्स की तरफ देखते हैं, हम यहाँ के मौजूद सिस्टम की तरफ देखते हैं। हमने इस मुल्क को पीपल्स पार्टी ने ही आगे लेकर आई है। पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन इसका दिया, 18th अमेंडमेंट लाने के लिए पीपल्स पार्टी ने रोल प्ले किया, एनएफसी अवार्ड पे पीपल्स पार्टी के दौर में आया। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा डेमोक्रेसी को आगे चलाया है। फिर मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। अभी तो ये नाहल और नालायक हुक्मरान आकर बैठ गए हैं, वरना पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने के लिए तैयार थे, ये बैठ जाते। ये इंतकाम की आग में इमरान खान जो अपने ही घर में जल रहा है, वो अगर मुल्क का दर्द लेकर, मुल्क के मफादात को सामने रखकर कोई प्रोग्राम लेकर आगे बढ़ते तो अपोजिशन उसका हाथ थामती, उसको आगे ले जाती, उसको गाइड करती। लेकिन अजीब एक इत्तेफाक है कि किस किस्म के लोग आए हैं जिनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स आपस में बैठकर बात करने को तैयार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के लीडरान से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। ये हुकूमत कैसे चल रही है और ये किस किस्म की डेमोक्रेसी इमरान खान चला रहा है, उसको तो पकड़कर बिठा दिया गया है। वो किसी न किसी इशारे, उंगली के इशारे पे आ गए हैं तो वो बैठ गए हैं। अब कहते हैं कि मैं हुक्मरान बन गया हूँ। डिलीवरेंस जो है 2 साल की डिलीवरेंस में इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। कोई अच्छा ब्रेक ले लूं, चलिए ये नहीं लेके आए। सही, मैं एक ब्रेक लेता हूं। शेख रशीद साहब ने लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक उनकी किताब है, उस किताब के अंदर वो धरने की जो सियासत हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान ने एज ए अपोजिशन लीडर की थी, उसके हवाले से भी लिखा है। उसके बाद बेनज़ीर के कत्ल के हवाले से भी लिखा है। जो मुशर्रफ ने इन लोगों को NRO दिया, बेनज़ीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को, उसके हवाले से भी लिखा है। ब्रेक के बाद उसके ऊपर बात करेंगे और उसमें कुछ सवालात हैं, इनसे जवाब आ लेते हैं।